बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिक रेसिपी मटन कढ़ाई की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। उसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे प्रेशर कुकर, और उसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको चॉप कर लिया था, वो अब हम ऑयल में फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए। अच्छा, ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद लेंगे यहाँ पे मटन लिया था हमने 1 किलो, उसको धोकर छलनी में अच्छे से उसका पानी ड्राई कर लिया था। और अब हम इसके प्याज के साथ इसे फ्राई करेंगे। जैसे प्याज में बस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अब इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरीके से मटन कढ़ाई बनाएंगे तो मज़े की इतनी बनेगी। मटन कढ़ाई की मैंने पहले भी आपको रेसिपी दी थी, लेकिन ये जो रेसिपी है बहुत ही कमाल की रेसिपी, और मेरे घर में सबकी पसंदीदा है, क्योंकि इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की बनती है और इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। जिस तरीके से हम बना रहे हैं इसी तरीके से बनाएंगे, तो फॉलो करेंगे तो आपको मटन कढ़ाई बहुत ही शानदार इंशाल्लाह बनेगी। अच्छा, लहसुन अदरक मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक के साथ अगर हम गोश्त की भुनाई करेंगे तो इसके अंदर का जो गोश्त के अंदर का टेस्ट होगा ना, वो बहुत ही उम्दा बनेगा। और साथ साथ लहसुन अदरक के साथ हमारा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक से ये होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है गोश्त की। और तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई किया, और आप देख सकते हैं कलर कितना चेंज हो गया गोश्त का। और जो गोश्त ने पानी छोड़ा था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। अब इसको जैसे सारा पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तकरीबन हमने यहाँ पे डाला 2 गिलास पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर आप गोश्त के हिसाब से पानी डालिएगा, लेकिन मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टाइम की बचत की वजह से मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगा कर इसे गोश्त को गला लिया है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है और इसी पानी में हम अपने टमाटर डालेंगे अब, और इसी पानी में हम टमाटरों को गलाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। गोश्त बहुत अच्छे से हमारा गल चुका था, लेकिन गोश्त ऐसे ही गला होना चाहिए, लेकिन गला हुआ भी हो लेकिन टूटे भी नहीं। जैसे ही हम हाथ से यानी कि खाने के वक्त तोड़ें तो ऐसे सॉफ्ट गोश्त होना चाहिए, तो इस तरीके से गला होना चाहिए। माशाल्लाह गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर लिए थे हमने मीडियम साइज़ के 5, अगर बड़े हैं तो 4 लें, और उसको उल्टा करके रख दें ताकि टमाटर भी गल जाएं और स्किन भी उतारने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर इसकी आप टमाटर को देख सकती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, ये इसका मतलब है टमाटर भी गल गए हैं। और अब हम इसके ऊपर से सारी स्किन उतार देंगे, और फिर से हम इसको चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे, और जो टमाटर हैं इसकी चम्मच की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, जो रह गए उसको भी मिक्स कर लेते हैं। और इसी ग्रेवी में अब हम डालेंगे कुछ मसाले, ताकि इसी पानी के ग्रेवी के साथ हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर यानी कि 1.5 टीस्पून हम डालेंगे सुरख मिर्च, और थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हल्दी, और नमक हम पहले ही डाल चुके थे। तो ये इन मसालों के साथ हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, पकाएंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट तक इसे मसालों के साथ हम गोश्त को फिर से पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त पानी हमारा ड्राई हो गया और अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और ऑयल सेपरेट हो गया इसका मसाले से। तो माशाल्लाह आप लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है कि देख कर ही बंदे की भूख बढ़ जाती है, और इतने मज़े की कढ़ाई बनती है। सारी कढ़ाइयों से मुझे ये बहुत पसंद है। चिकन कढ़ाई तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप एक बार मटन कढ़ाई इस तरीके से बना ज़रूर बनाइएगा। तो सारा मसाला मतलब कि भुनाई हो चुकी थी और घी ऊपर आ चुका था। तो अब हमने लिया यहाँ पे 1 कप दही लेकर अच्छे से इसे फेंट लेना है, और फेंटने के बाद हमने इसमें डाल देना है। और यहाँ पे जो गैस है हमने थोड़ी सी कम कर देनी है, मीडियम यानी कि, ताकि दही हमारी फटे नहीं, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे जैसे दही पकने लग जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। और जो हम इसके अंदर मसाले अब डालेंगे वो हैं बहुत ही ख़ास मसाले। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये देखिए 1.5 चम्मच हमने लिया था साबुत धनिया, और 1 चम्मच लिया था ज़ीरा। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद अच्छे से कूट लिया था, या ठीक है मोटा मोटा झरझरा सा कूट लिया था। और 1 चम्मच ली थी काली मिर्च साबुत वाली, उसको भी मोटा सा कूट लेना है। वो मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है मसाले के साथ, और पकाने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है।
और एंड में इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नहीं सॉरी हाफ चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। एंड में हम डालेंगे इसके अंदर अदरक के स्लाइस और साथ ही साथ डालेंगे सब्ज़ मिर्च, 2 पीस करके हमने इसके अंदर डाल दिए थे, और ऊपर से डालेंगे सब्ज़ धनिया। मज़ेदार हमारी कढ़ाई मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये देखें मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई बनके तैयार हो गई। आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताना है। अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दें फटाफट से, और यहाँ पे करते हैं हम डिश आउट। तो मुझे दें इजाज़त नई वीडियो आने तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।